दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। वो मैडिक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे अहम और सबसे रहस्यमय कड़ी है थामा, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी मिथोलॉजी को आज के दौर से जोड़ती है और एक सवाल खड़ा करती है। हम जो इतिहास जानते हैं, क्या वो पूरा सच है? बिना समय गंवाए सीधे कहानी में उतरते हैं। फिल्म खुलती है ब्रिटिश राज के दौर में। एक अंग्रेज अधिकारी सिकंदर भारत के घने जंगलों में घुस आया है। उसका साथी डरते हुए चेताता है, साहब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ बेताल रहते हैं, वो इंसानों का खून पीते हैं। सिकंदर हंसता है, इसे अंधविश्वास समझता है। अगले ही पल हवा में एक छाया उड़ती हुई आती है। कोई इस धरती पर कब्जा नहीं कर सकता और उसकी गर्दन पर दांत कड़ा देती है। स्क्रीन पर अंधेरा, कट टू आज का समय थोड़ा 2050। हमारा हीरो आलोक गोयल एक युवा न्यूज रिपोर्टर जो भूतिया जगहों पर जाकर सनसनीखेज वीडियो बनाता है। पर आजकल भूत प्रेत कहाँ मिलते हैं, तो उसने एक बंदे को पैसे देकर कब्र में लिटाया। कैमरा ऑन, बंदा डर के मारा कब्र से निकला और भागा। वीडियो वायरल, पूरी सोशल मीडिया पर उसका मजाक। गोस्ट हंटर नहीं, गोस्ट को भगाने वाला। दोस्त उसे हिल स्टेशन घुमाने ले जाते हैं मानसिक सुकून के लिए। इंस्टाग्राम रील्स के चक्कर में सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अचानक एक विशाल भालू का हमला सिर्फ आलोक पर। दोस्त भाग जाते हैं, आलोक बुरी तरह घायल, बेहोश। तभी हवा रुक जाती है, एक रहस्यमयी लड़की प्रकट होती है। भालू उसकी एक नजर देखकर दुम दबाकर भाग जाता है। वो आलोक को गोद में उठाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन, उसका घर। आलोक को जब होश आता है, वो लड़की उसका पूरा ध्यान रखती है। उसका बर्ताव जैसे उसने कभी किसी इंसान को इतने करीब से न देखा हो। आलोक उसकी खूबसूरती और रहस्य से खिंचा चला जाता है। लड़की चेताती है, बाहर मत निकलना, रात में यहाँ बहुत खतरा है। अपना नाम बताती है, ताड़का। इधर वो भालू मारा जा चुका है। उसका शव एक गुप्त जगह ले जाया जाता है जहाँ एक प्राचीन मंदिर है। रक्ताक्ष भालू का खून निकालकर मूर्ति पर चढ़ाता है, फिर शव गुफा में फेंका जाता है। गुफा से एक भयानक आवाज गूंजती है, जानवरों का खून नहीं, इंसान तो। आलोक और ताड़का साथ वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे ताड़का को आलोक का हंसना, उसकी मासूमियत, उसका नाच गाना सब अच्छा लगने लगता है। एक दिन ताड़का गायब, आलोक उसे ढूंढने निकलता है। तभी कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं। अचानक ताड़का आती है, उसकी आंखें खून की लाली लिए, नाखून लंबे, दांत नुकीले। वो कोई साधारण लड़की नहीं, बेताल है। वीरन कहता है, इस इंसान को यक्षासन को दे दो, वो सदियों से भूखा है। ताड़का चीखती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, पर वीरन नहीं मानता। आलोक को मंदिर ले जाते हैं। ताड़का विनती करती है, इसे छोड़ दो, इसे कुछ नहीं पता, ये निर्दोष है। रक्ताक्ष आदेश देता है, इसे तहखाने में कैद करो, पर वीरन उसे सीधे गुफा में फेंक देता है। वहां बंधा है यक्षासन, प्राचीन जादुई जंजीरों में। वो अंग्रेजी में बोलता है, बहुत अंग्रेजों का खून पिया है, उनकी भाषा भी सीख ली। आलोक को पास बुलाता है उसका खून पीने, पर ताड़का पहुंच जाती है, आलोक को भगा लेती है। भागते भागते खाई, पीछे कबीले के लोग, सामने आता ट्रक। ताड़का कहती है, कूदो, भागो, आलोक तुम्हारे बिना नहीं। दोनों ट्रक में कूदते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। घर पर माँ बाप आलोक को मरा मानकर रो रहे थे। आलोक लौटता है, माँ खुश, पापा को शक। ताड़का का नाम तारिका बता देता है, झूठी कहानी करता है, इसकी सौतेली माँ जबरदस्ती शादी करवा रही थी, मैं बचा लाया। पापा को शक, आजकल प्यार के जाल में फंसाकर लूटती है लड़कियां। ताड़का को कुछ खाना पसंद नहीं, उसे खून की तलब। रात में पड़ोसी का कुत्ता चुराने जाती है। आलोक रोकता है, रेस्टोरेंट ले जाता है, वहां रेड वाइन को खून समझकर पी लेती है। नशा, कुछ गुंडे पीछे पड़ जाते हैं। सुनसान फैक्ट्री में आलोक को पीटते हैं। ताड़का का गुस्सा, बेताल रूप, सबको मौत के घाट। आलोक पहली बार देखता है उसका असली रूप, डर और हैरानी से भर जाता है। घर लाकर पूछता है, तू क्या है? ताड़का खोलती है, सैकड़ों साल पुराना राज, हम बेताल हैं। माँ काली ने रक्त बीज को हराने के लिए हमें बनाया था। हम रक्षक थे, बुरे इंसानों को मारने वाले। 1977 के दंगों ने सब बदल दिया। इंसान का खून जहरीला हो गया। हमने नियम बनाया, इंसान को हाथ नहीं लगाएंगे, पर यक्षासन ने नहीं माना। वो दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए उसे कैद किया। और उसने शपथ ली थी, जिस दिन कोई बेताल इंसान काटेगा, उस दिन वो आजाद हो जाएगा। ताड़का आलोक का हाथ अपने सीने पर रखती है। मेरा दिल नहीं धड़कता,
तभी आता है पुलिस इंस्पेक्टर पीके यादव। ताड़का को अकेले ले जाता है। रक्तमा, दोनों बेताल रूप में। पीके, मैं इंसान और बेताल के बीच संतुलन बनाए रखता हूँ। तुम ये संतुलन तोड़ रही हो, चली जाओ यहाँ से। ताड़का मान जाती है, बस में बैठती है। आलोक कार से पीछा करता है। एक्सीडेंट, मर जाता है। ताड़का उसे काट देती है, सबसे बड़ा नियम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में आलोक जिंदा होता है, ब्लड बैंक लूटता है। उसकी आंखें लाल, धड़कन रुकी। वो बेताल बन चुका है। जंगल में मशाले जल उठती है। यक्षासन मुस्कुराता है, अब मैं आजाद होने वाला हूँ। ताड़का कहती है, हमारा जन्म माँ काली ने रक्त बीज को हराने के लिए किया था। हम रक्षक हैं, मारने वाले नहीं। अब तुम भी इन नियमों के रक्षक हो। तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू पाना होगा। तुम्हें अपनी भूख पर काबू पाना होगा। पापा को सच्चाई पता चलती है। एल्विस करीम प्रभाकर के पास ले जाते हैं। वहां जना भास्कर भेड़िया का इलाज करवाने आया है। एल्विस कहता है, बेताल का खून चाहिए। फिर आलोक आता है। एल्विस को लगता है मिल गया। आलोक छत पर भागता है। भास्कर पीछे। लड़ाई। आलोक एक बूंद खून दे देता है। भास्कर 10 गुना ताकतवर भेड़िया बन जाता है। आलोक को मारने दौड़ता है। ताड़का बचाती है, पीके के पास ले जाती है। क्लब में पार्टी, खून की बोतलें। पीके आलोक को नशा पिलाकर बेहोश कर देता है। ताड़का को पकड़वाता है। जंगल में यक्षासन आजाद। ताड़का को बेड़िया। आलोक पहुंचता है, यक्षासन से लड़ता है, हारता है, मर जाता है। ताड़का चीखती है। मंदिर की मूर्ति से शक्ति निकलती है। आलोक में समाते हैं, उसका दिल धड़कने लगता है। नामुमकिन सच हो जाता है। रक्ताक्ष कहता है, जिस बेताल का दिल धड़े वही नया थामा बनेगा। आलोक यक्षासन को हराता है, मारने ही वाला होता है। ताड़का रोकती है, तुम्हें उस जैसे नहीं, तुम्हें अच्छाई है। यक्षासन को फिर कैद। सारे बेताल आलोक को नया थामा मान लेते हैं, पर अंत में सरकटा भूत आता है, यक्षासन को आजाद कर देता है। रक्ताक्ष कहता है, यक्षासन आज का रक्त बीज है। उसे हराने के लिए तुम्हें भेड़िए का खून पीना होगा। कट्टू, भेड़िया जंगल के बाहर आलोक को ढूंढता हुआ। फिल्म यहीं खत्म। अगली कहानी भेड़िया और बेताल के बीच और उससे भी बड़ी जंग की शुरुआत। दोस्तों, ये थी थामा की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ हॉरर या कॉमेडी नहीं, बल्कि MHCU का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां इंसान और बेताल के बीच की दीवार टूटने वाली है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन जीतेगा अंत में, नया थामा या यक्षासन। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी। जय हिंद।